नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस के अबाउट द ऑथर और अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ लिया था। तो आज उसी के आगे हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें देखिए कह क्या रहा है। इसमें बता रहा है कि मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। अर्थात कह रहा है कि मटिल्डा को एक बड़े से पार्टी में इनवाइट किया जाता है, मतलब आमंत्रित किया जाता है। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरीज। कह रहा कि सी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कह रहा कि उसके पास एक सुंदर सा पोशाक था, अर्थात उसके पास एक सुंदर सा पोशाक है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन कोई आभूषण नहीं है। बता रहा कि उसके पास एक सुंदर सा पोशाक है लेकिन कोई आभूषण नहीं है। फिर आगे, सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लॉसेज इट। कह रहा कि सी बोरोज ए नेकलेस, वो एक हार उधार लेती है, फ्रॉम ए फ्रेंड, एक मित्र से, एंड लॉसेज इट, और इसे खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, तब क्या होता है, तब क्या होता है या तब क्या घटना घटित होती है, अब आगे बताएगा चैप्टर में। चलिए देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसे। कह रहा कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ कलर्क्स। कह रहा कि सी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज, अर्थात कह रहा है कि वह उन सुंदर तथा नवयुवक महिलाओं में से एक एक थी। कह रहा कि बॉर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी। कह रहा कि बॉर्न एज इफ, मानो कि पैदा हुई थी, थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के नियति के एक गलती से, इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, मतलब क्लर्कों के एक परिवार में। अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसने ये कहा कि, कह रहा कि उसने कहा कि वह उन सुंदर तथा नवयुवक महिलाओं में से एक थी जो, कह रहा कि जो नियति के एक गलती के कारण एक क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई थी। फिर आगे कह रहा कि सी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। कह रहा कि सी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई दहेज नहीं थे, अर्थात उसके पास देने के लिए कोई दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई आशा नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, कह रहा कि प्रसिद्ध होने के लिए कोई साधन नहीं था। लव्ड, प्रेम करने का, अर्थात प्रेम करने के कोई साधन नहीं थे। एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, कह रहा कि तथा प्रसिद्ध या एक अमीर आदमी से भी विवाह करने के लिए, अर्थात विवाह करने के लिए भी कोई साधन नहीं था। इसने बताया कि दहेज देने के लिए कुछ नहीं था, आशा भी कुछ नहीं थी, और प्रसिद्ध होने के साधन भी कुछ नहीं थे, प्रेम करने के भी साधन कुछ नहीं थे, और एक प्रसिद्ध या एक अमीर आदमी से विवाह करने के लिए भी कोई साधन नहीं था। फिर आगे, एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए प्रीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा विभाग। कह रहा है कि एंड सी अलाउड हरसेल्फ, और उसने स्वयं को अनुमति दे दी, टू मैरी, शादी करने के लिए, ए पीटी क्लर्क, एक गरीब क्लर्क से, इनटू द ऑफिस माने दफ्तर में, ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा विभाग के दफ्तर में। अर्थात इसने पूरा ये बताया कि एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। कह रहा कि तथा उसने
शिक्षा विभाग के ऑफिस में या फिर दफ्तर में एक गरीब क्लर्क से स्वयं को शादी करने की अनुमति दे दी। फिर आगे, सी वाज सिंपल बट सी वाज अनहैप्पी। कह रहा कि सी वाज सिंपल, वो साधारण थी, बट सी वाज अनहैप्पी, लेकिन वह नखुश थी। फिर आगे, सी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियसीज एंड लग्जरीज। कह रहा कि सी सफर्ड, वो कष्ट झेलती थी, इंसेसेंटली माने लगातार, मतलब वो लगातार कष्ट झेलती थी। फीलिंग, कह रहा कि फीलिंग महसूस करके, हर सेल्फ मीन्स स्वयं को, बॉर्न मतलब पैदा हुई, फॉर ऑल डिलीशियसीज सभी स्वादिष्ट पकवानों के लिए, एंड लग्जरीज और भोग विलासताओं के लिए। अर्थात कह रहा कि सी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलीशियसीज एंड लग्जरीज, मतलब कह रहा कि वह स्वयं को, कह रहा कि वह स्वयं को सभी स्वादिष्ट पकवानों तथा भोग विलासताओं के लिए जन्मी हुई या पैदा हुई सोच करके या महसूस करके लगातार कष्ट झेलती थी। वो सोचती थी कि मैं इन्हीं सभी चीज़ों के लिए पैदा हुई हूँ, इसीलिए उन सभी को सोच सोच करके वो परेशान रहती थी और हमेशा कष्ट झेलती थी। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा कि सी सफर्ड फ्रॉम द कह रहा कि डिलाइटेड, सॉरी यहाँ से आप लोग देखें फिर से, कह रहा कि सी सफर्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द साबी वॉल्स एंड द वोन चेयर्स। कह रहा कि सी सफर्ड, वो कष्ट झेलती थी, फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर के गरीबी से। घर मत अपार्टमेंट मतलब अपार्टमेंट मीन्स होता है अलग कमरा, जो एक होता है जो जिसका पर्सनल होता है उसे अपार्टमेंट बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि सी सफर्ड फ्रॉम ए पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मतलब कह रहा कि वह अपने, कह रहा कि वह अपने रूम के, अपने कमरे के, अपने घर के गरीबी से कष्ट झेलती थी। और किससे, द साबी वॉल्स जर्जर दीवालों से, एंड द वोन चेयर्स और टूटे फूटे कुर्सियों से। मतलब इसने बताया कि वह अपने कमरे से कष्ट झेलती थी और जर्जर दीवाल से तथा टूटे हुए कुर्सियों से। फिर आगे, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। कह रहा कि ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें टॉर्चर्ड सताती थी, एंड एंगर्ड हर और उसे नाराज कर देती थी। मतलब कह रहा कि ये सभी चीज़ें सताती थी और उसे नाराज कर देती थी। फिर आगे, व्हेन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द टरीन विथ ए डिलाइटेड एयर सेइंग ओह द गुड पॉटपॉई। कह रहा कि व्हेन सी सीटेड हर सेल्फ, जब वह स्वयं को बैठाती थी, फॉर डिनर मतलब रात्रि भोज के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड अपने पति के सामने। कह रहा कि हु अनकवर्ड द टरीन, कह रहा कि जो टरीन को अर्थात सूप वाले थाली को, अनकवर्ड मीन्स खोलता था, विथ ए डिलाइटेड एयर, विथ ए डिलाइटेड एयर मतलब कह रहा कि एक प्रसन्नतापूर्ण हाव भाव के साथ, सेइंग मीन्स कहते हुए, ओह अरे, द गुड पॉट पाई अच्छा पकवान या स्वादिष्ट पकवान। अब यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि व्हेन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, कह रहा कि जब वह स्वयं को अपने पति के सामने रात्रि भोज के लिए बैठाती थी, तो कह रहा कि हु अनकवर्ड द टरीन विथ ए डिलाइटेड एयर सेइंग, कह रहा कि जो, कह रहा कि जो एक, कह रहा कि जो एक प्रसन्नतापूर्ण हाव भाव के साथ टरीन को खोलते हुए कहता था, ओह अरे, द गुड पॉट पाई बढ़िया पकवान या अच्छा पकवान। फिर आगे, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कह रहा कि आई नो नथिंग मैं कुछ भी नहीं जानता, बेटर माने और अधिक अच्छा, देन दैट माने इससे। कह रहा कि आई
नो नथिंग बेटर देन दैट, मतलब मैं कह रहा कि मैं इससे अधिक अच्छा कुछ भी नहीं जानता। फिर आगे, सी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वेलियस डिशेज। कह रहा कि सी वुड थाट, वो सोचती थी या वो सोचा करती थी, ऑफ एलिजेंट डिनर्स मतलब सुंदर पकवानों को, ऑफ शाइनिंग सिल्वर कह रहा कि चांदी से चमकते हुए, अर्थात इसने बताया कि वह चांदी से चमकते हुए सुंदर पकवानों को सोचती थी। और क्या सोचती थी, सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूटिव फूड, कह रहा कि सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूटिव फूड, कह रहा कि वह सुंदर या अच्छे भोजन को सोचती थी। कह रहा कि सर्व माने परोसे गए, इन मार्वेलियस डिशेज शानदार थालियों में, अर्थात कह रहा कि वह शानदार थालियों में परोसे गए सुंदर भोजन को सोचती थी। और सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग, कह रहा कि सी हैड नाइदर फ्रॉक्स, कह रहा कि ना ही उसके पास फ्रॉक थे, नॉर ज्वेल्स और ना ही आभूषण थे, नथिंग कुछ भी नहीं था, मतलब उसके पास ना ही फ्रॉक था और ना ही आभूषण था और ना ही कुछ था। फिर आगे, एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, एंड सी लव्ड और वो प्रेम करती थी, ओनली दोज थिंग्स केवल उन्हीं चीज़ों से, कह रहा कि और वह केवल उन्हीं चीज़ों से प्रेम करती थी। ठीक, इतना चीज़ आप लोगों को बता दिया गया इस। अब इस अगले पैसेज में देखें क्या बता रहा है। इस अगले पैसेज में बोल रहा है कि सी हैड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्नेड। कह रहा कि सी हैड ए रिच फ्रेंड, कह रहा कि उसके पास एक अमीर दोस्त थी, ए स्कूलमेट एक सहपाठी, एट द कॉन्वेंट माने कॉन्वेंट अर्थात कॉन्वेंट विद्यालय ये है। तो कह रहा है कि उसके पास एक कॉन्वेंट की सहपाठी और एक अमीर मित्र थी। कह रहा कि हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, कह रहा कि हु माने जिससे, सी डिड नॉट लाइक वो पसंद नहीं करती थी, टू विजिट माने मिलना, कह रहा कि जिससे वह मिलना पसंद नहीं करती थी। मतलब इसने बताया कि उसके पास एक कॉन्वेंट की या कॉन्वेंट पर सहपाठी और एक अमीर दोस्त थी जिससे वह मिलना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं पसंद करती थी वो आगे बता रहा है, कह रहा है कि सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्नेड, कह रहा कि सी सफर्ड वो कष्ट झेलने लगती थी या दुखी हो जाती थी, सो मच माने बहुत ज़्यादा, व्हेन सी रिटर्नेड जब जब वह वापस लौटती थी, मतलब जब वह वापस लौटती थी वो बहुत दुखी हो जाती थी उससे मिल करके, इसीलिए वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। फिर आगे, सी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, कह रहा कि सी वेप्ट वो रोती थी, फॉर होल डे पूरे दिन भर, फ्रॉम डिस्पेयर उदासी से, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा से, अर्थात कह रहा है कि वह पूरे दिन भर उदासी और निराशा से रोती रहती थी। फिर आगे, वन यूनिंग हर हस्बैंड रिटर्नेड alighted bringing in his hand a large envelope। अब इसने यहाँ से बताया क्या देखें, अब इस लाइन में बता रहा है कि वन यूनिंग एक शाम को, हर हस्बैंड उसका पति, रिटर्नेड माने वापस लौटा, एलाइटेड माने प्रफुल्लित होकर के, ब्रिंगिंग कह रहा कि बियरिंग इन हिज हैंड मतलब अपने हाथ में धारण किए हुए या अपने हाथ में पकड़े हुए, ए लार्ज इन्वेलोप एक बड़े से लिफाफे को, अर्थात यहाँ से यहाँ तक इसने ये बताया कि वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्नेड
alighted bearing in his hand a large envelope। मतलब कह रहा कि एक शाम को उसका पति प्रफुल्लित हो करके या प्रफुल्लित हुआ अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए वापस लौटा। फिर आगे, हियर ही सैड, उसने कहा यहाँ, हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। उसने बोला कि यहाँ यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। सी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेयर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। कह रहा कि सी मीन्स वह, और क्विकली मीन्स शीघ्रतापूर्वक, ड्रू आउट मीन्स बाहर निकाली, ए प्रिंटेड कार्ड एक छपे हुए कार्ड को, ऑन विच वेयर इंस्क्राइब्ड, ऑन विच माने जिस पर, वेयर इंस्क्राइब्ड माने लिखे गए थे, दीज वर्ड्स मीन्स ये शब्द, मतलब कह रहा कि जिस पर ये शब्द लिखे गए थे। अर्थात इसने बताया कि वह शीघ्रतापूर्वक एक छपे हुए कार्ड को बाहर निकाली, कह रहा कि जिस पर ये शब्द लिखे गए थे। यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ से लेकर के पूरा आगे का पैसेज अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग पढ़ें और इसको समझें और अच्छी तरह से देखें। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, किसी चीज़ का दिक्कत होता तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लोगों को उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।